नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। इससे पहले की वीडियो मैंने अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर बनाया था, जनजातियों से लेकर के वहाँ की प्रमुख नदियाँ, झीलें, एक एक देश के बारे में मैंने कंप्लीट बताया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के एक परिचय के बारे में। यूरोप महाद्वीप के परिचय के बाद हम यहाँ के प्रमुख देशों के बारे में, जो भी देश हैं यूरोप के, लगभग सभी देशों के भौगोलिक परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे, जो भी वहाँ की खासियत है उन सब की हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो मुख्य रूप से हम देखेंगे तो यूरोप में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है उनके बारे में बताएंगे, कौन कौन से हम देश पढ़ेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम यूरोप की प्रमुख नदियाँ, यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, यूरोप के प्रमुख खनिज, इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, इन सब के बारे में हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले यूरोप का एक परिचय। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि यूरोप में हम आगे आने वाले इस वीडियो के बाद हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो यूरोप के बाद हम बात करेंगे यूके के बारे में, फ्रांस हो गया, इधर हम स्कैंडिनेविया के बारे में बात करेंगे, जर्मनी हो गया और इटली हो गया, बाल्कन प्रायद्वीप हो गया, इधर यूक्रेन हो गया, यूक्रेन को स्पेशल कवर करेंगे। इन सब के बारे में आपको हर एक चीज़ विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन आइए देखते हैं, एक परिचय है तो एक इंट्रोडक्शन, हम बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप महाद्वीप, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो किस नंबर पे आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम देखेंगे तो आता है एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद आता है यूरोप, यूरोप के बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया। इतने सारे हैं। हालांकि जब हम देखेंगे तो अंटार्कटिका भी इसी में आ जाएगा, यूरोप के बाद अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मुख्य रूप से हम देखेंगे तो यहाँ तक हमें ये देखना है यूरोप। तो हम देखेंगे तो किस नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे यूरोप। तो ये यूरोप है। देखेंगे तो मुख्य रूप से देखेंगे तो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात विषुवत रेखा के ऊपर ही स्थित है, याद रखेगा। अब इसमें खासियत रूप से हम देखेंगे तो मैंने बताया था कि किसी भी देश को, किसी महाद्वीप को, किसी भूखंड को जब पढ़ें तो उसके आसपास की वाटर बॉडी को देखें, उसकी कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताओं में देखेंगे, तो किसे किसे देश सीमा लगाता है उनके बारे में देखेंगे। तो जब हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में हमें सबसे पहले तो उसके आसपास की वाटर बॉडी को तो देखना ही है। वाटर बॉडी के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी उसकी सीमाएँ हैं। वाटर बॉडी की बात करेंगे तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर के बाद आएंगे तो यहाँ पर एक दिखेगा व्हाइट सी। ये मुख्य रूप से देखेंगे तो रसिया का पार्ट है, रसिया में दिखेगा। ऊपर की तरफ पूरा आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर, उसी का पार्ट है सफेद सी, मतलब सफेद सागर। अब इसमें देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये पूरा क्या है, इधर अब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पूरा ये क्या है, ये रूस है, रसिया है। लेकिन रसिया भी आप जान रहे हैं कि रसिया यूरेशियाई कंट्री, यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, इसलिए मैंने रसिया का जो ये वाला पार्ट अर्थात जो यूरोपियन पार्ट है उसको मैंने कवर किया। बाकी का एशियन पार्ट मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए उसको इसमें कवर नहीं करेंगे। दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी के अंदर ही आपको दिखेगा अजोब सी, अजोब सागर, अजोब सागर। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसकी चर्चा हम जब यूक्रेन बताएंगे तो उसमें करेंगे। ब्लैक सी इस समय इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी के बाद यहाँ पर देखेंगे तो उसी का पार्ट है अजोब सी। अजोब सी के बाद पास में देखेंगे तो रसिया का एक बंदरगाह, फेमस बंदरगाह रोस्टोव, और यूक्रेन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इसका फेमस बंदरगाह जिसको बोलते हैं ओडेसा बंदरगाह, चर्चा में रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। अजोब सी और ब्लैक सी के बीच में कैरिच जल संधि है, उसकी भी चर्चा में, कर्च बोलते हैं, कैरिच या कर्च जल संधि है, उसकी भी हम चर्चा उसमें करेंगे। आगे चल करके उसकी हम चर्चा करेंगे। दक्षिण की तरफ और जब हम बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, ये देखेंगे तो ये टर्की, और इस तरफ देखेंगे तो ये यूरोप, यूरोपियन टर्की यहाँ पे पड़ेगा। इस्तांबुल यहाँ का फेमस शहर है। उन दोनों के बीच में मतलब ब्लैक सी और दक्षिण की तरफ जो आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये वाला हिस्सा पूरा मेडिटेरेनियन सी है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर के अंदर ये कई सारे छोटे छोटे सागर स्थित हैं। उसमें भी एक छोटा सागर, इसका नाम है एजियन सागर। कौन सागर? एजियन सागर। और ब्लैक सी और एजियन सागर के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा और सागर स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं मरमरा सी, मरमरा सी है। और इसका मतलब है ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में मरमरा सी है। वहाँ पे दो जल संधियाँ भी स्थित हैं। कौन कौन सी, उनको हम देखते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगी बास्पोरस जल संधियाँ, बास्पोरस स्टेट। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो डार्डेनेल्स है। दो जल संधियाँ स्थित हैं जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो एशिया हो गया और ये वाला पार्ट यूरोप हो गया।
यूरोप और एशिया के बीच में ये वाला पोर्शन, इधर हो गया यूरोप और इस तरफ हो गया एशिया, दोनों के बीच में दो जलसंधियां, एक तरफ है बास्पोरस, दूसरी डार्डेनस, बीच में मरमरा सी। परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि डार्डेनस जलसंधि किसके किसके बीच में स्थित है, तो एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में स्थित है। और पूछ लिया जाए कि बास्पोरस तो मरमरा सागर और ब्लैक सी के बीच में स्थित है। परीक्षा में प्रश्न जिस तरीके से है उस तरीके से आपको हैंडल करना है। परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि तुर्की और बाल्कन के बीच में बास्पोरस और एजियन दोनों जल संधियां स्थित हैं। एशिया और तुर्की के बीच में बास्पोरस और एजियन, हालांकि टर्की के वीडियो में ये सब मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। टर्की में मैं इसमें बता चुका हूँ। टर्की का आप एशिया के जब मानचित्र में बता रहा था एशिया में, तो मैंने टर्की उसमें बताया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आइए दक्षिण की तरफ और बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं ये ग्रीस, यहीं पर इसका एक छोटा सा द्वीप क्रेटे बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे तो ये दिखेगा इटली, ये क्या इटली है, इटली के पास में देखेंगे तो दो यहाँ पर सागर देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ दिखेगा एड्रियाटिक सागर, नीचे की तरफ दिखेगा आयोनियन सागर, एड्रियाटिक और आयोनियन। अब एड्रियाटिक सागर देखिए आप लोग पढ़ते हैं वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी बोलते हैं, हालांकि जब इटली का वीडियो बताएंगे तो उसमें इन सब के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर हैं। आइए दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस जगह पे तो देखिए एड्रियाटिक गलत दिख गया, यहाँ पर टरहेनियन होना चाहिए, ये क्या टरहेनियन है, यहाँ पर पड़ेगा टरहेनियन सागर। ये क्या टरहेनियन, एक बार मैंने देखा था किसी परीक्षा में पूछा गया था टरहेनियन सागर कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन में था कि इटली के पश्चिम में, इटली के पूर्व में, इटली के दक्षिण में, इटली के उत्तर में। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो इटली के किस तरफ है, पूर्व में पड़ता है टरहेनियन सागर। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक द्वीप दिखेगा, इसको बोलते हैं सिसिली, और ये इटली है। सिसिली और इटली के बीच में मसीना की जलसंधि, हालांकि आगे हम इटली में इसकी चर्चा करेंगे। और इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक लिगुरियन सागर है, लिगुरियन बोलते हैं, यहाँ पर लिगुरियन सागर है और दो द्वीप है यहाँ पर, एक है कोर्सिका, एक है सर्डिनिया। कोर्सिका और सर्डिनिया के बीच में बेनिफेसियो की जलसंधि है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर्सिका फ्रांस के अधीन है, सर्डिनिया इटली के अधीन है। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा बेलारिक द्वीप, और यहाँ पर बेलारिक सी भी है। और ये जो दिखती है इसको लियोन की खाड़ी बोलते हैं, या लाइन की खाड़ी बोला जाता है, लाइन, लियोन बे बोल देते हैं, लियोन बे। तो ये इसको याद रखेगा, सॉरी गल्फ है तो ये। और यहाँ पर देखेंगे तो बेलारिक द्वीप है, बेलारिक द्वीप ये किसके, स्पेन में है। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था बेलारिक द्वीप कहाँ पर स्थित है, किसके अधीन है, तो बेलारिक द्वीप जो है वो स्पेन के अधीन है, याद रखिएगा स्पेन के अधीन। और ये कहाँ पर है, भूमध्य सागर में पड़ता है ये बेलारिक द्वीप। और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा क्या है, स्पेन है, और ये हिस्सा पुर्तगाल है, तो स्पेन के अधीन है बेलारिक। नीचे की तरफ और आएंगे तो यहाँ पर एक सागर दिखता है, इसको बोलते हैं अल्बोरान सागर, अल्बोरान सागर इंपॉर्टेंट नहीं है। और दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा अफ्रीका, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये यूरोप है, उसके बीच में जलसंधि है जिब्राल्टर जलसंधि। अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि स्थित है। प्रश्न अधिक कई तरीके से बन सकते हैं, अब देखिए किस तरीके से। नीचे की तरफ देश पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मोरक्को अफ्रीका का। ऊपर की तरफ देखेंगे तो स्पेन, हालांकि इस तरफ भी छोटा सा हिस्सा जो पड़ता है वो मोरक्को का ही पार्ट है, स्पेन। ये जो दिखता है आइबेरिया प्रायद्वीप है, आइबेरिया, इस पर 4 देश, स्पेन, फ्रांस, जिब्राल्टर और अंडोरा, 4 देश पड़ते हैं जो आइबेरिया प्रायद्वीप हैं। और इसकी जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड भी किस पर है, यहाँ पर एक पठार ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं मेसेटा का पठार, वो हम आगे हम चर्चा करेंगे उसकी। तो इसके प्रश्न बन सकता है कौन कौन से, आइबेरिया प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर, इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं जिब्राल्टर जलसंधि को, इसको भी आप याद रखिएगा, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं और बढ़ेंगे इस तरफ तो आपको दिखेगा, ऊपर की तरफ दिखेगा ये स्पेन, ऊपर की तरफ है फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच में खाड़ी स्थित है, इसको बोलते हैं बिस्के की खाड़ी, इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रश्न बन सकता है बिस्के की खाड़ी के ऊपर। और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जलसंधि जिसकी दिखती है, इसको बोलते हैं डोवर जलसंधि। डोवर ये हिस्सा है ग्रेट ब्रिटेन, ये दिख रहा है आपको फ्रांस, दोनों के बीच में जलसंधि है डोवर जलसंधि। या यहीं पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल भी आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश चैनल डोवर जलसंधि, किसके बीच में, फ्रांस और यूके के बीच में। अब हम चर्चा करेंगे यूके में कौन कौन आते हैं। और ऊपर बढ़िए, और ऊपर बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा उत्तरी सागर, नॉर्थ सी बोलते हैं। नॉर्थ सी के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 2 जलसंधियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ये स्कैगेरॉक, कैटेगाट, 2 जलसंधियाँ आपको दिख रही हैं। ये जो दिख रहा है ये जूटलैंड प्रायद्वीप,
देश है डेनमार्क, डेनमार्क है ये। स्कैगेरा, कैटेगार्ड 2 जल संधियां यहाँ पर स्थित हैं जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती हैं। बाल्टिक सी में देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, बाल्टिक सी, बहुत सारी खाड़ियाँ इसमें स्थित हैं। यहाँ पर 3 देश भी स्थित हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इनको बाल्टिक स्टेट बोलते हैं, बाल्टिक राज्य बोलते हैं, हालांकि आगे चर्चा करेंगे। बाल्टिक सागर के अंदर देखेंगे तो आपको बोथनिया की खाड़ी दिखेगी, बोथनिया खाड़ी इसमें देखेंगे। यहाँ पर बोथनिया की खाड़ी, ऊपर की तरफ देखेंगे नॉर्वे, इस तरफ स्वीडन है और नीचे का हिस्सा क्या, फिनलैंड है। तो ये देखिए, ये हो गया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया यहाँ पर पड़ेगा, उसके बीच में फिनलैंड की खाड़ी। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रीगा की खाड़ी है, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में रीगा की खाड़ी है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ का इसका एक रसिया का एक फेमस बंदरगाह स्थित है, या शहर इसका सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई बातें प्रमुख प्रमुख जो वाटर बॉडी आसपास की थी, सबको मैंने बता दिया। अब लाइए देखते हैं इसके आसपास क्या है। यूके, यूके में कौन कौन है बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि पहले हम चर्चा कर चुके हैं यूके में कौन है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन है। यूके की बात करेंगे तो यूके में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, जब बात होगी यूके की तो यूके में देखेंगे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इन सब को मिला देते हैं तो बन जाता है यूके, और ऊपर के 3 लेते हैं तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। देखिए ये हिस्सा देखेंगे तो आपको दिखेगा वेल्स, ऊपर की तरफ स्कॉटलैंड, नीचे इंग्लैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड को मिलाएंगे तो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन, और उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ लेंगे तो बन जाएगा यूके। ये उत्तरी आयरलैंड है, इसको याद रखिएगा, उत्तरी आयरलैंड। और ये हिस्सा पूरा एमराल्ड द्वीप आयरलैंड है। आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में आयरिश सागर स्थित है और 2 जल संधियां हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा नॉर्थ चैनल, क्या दिखेगा, नॉर्थ चैनल। दक्षिण की तरफ दिखेंगे तो सेंट जॉर्ज जल संधि है, 2 जल संधियां हैं, सेंट जॉर्ज जल संधि, ऊपर की तरफ नॉर्थ चैनल है। और इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में प्रश्न आ जाए, और आगे में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं द्वीप है, इसको बोलते हैं आइसलैंड। यहां पर एक द्वीप दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेरो द्वीप, है किसके अंडर में, डेनमार्क के। फेरो द्वीप अभी हम आगे हालांकि चर्चा करेंगे। फेरो द्वीप डेनमार्क के अधीन है, और ये आइसलैंड देश है, राजधानी रेक्याविक सबसे उत्तरतम राजधानी है, उसके बारे में हो गया। तो ये तो गई जल संधियां आसपास की कौन कौन सी वाटर बॉडी है उनके बारे में। अब आइए थोड़ा सा और भी हम देख लेते हैं जो उसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, तो पर्वतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दरअसल भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे तो जो यूराल पर्वत है वो यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये पड़ता मुख्य रूप से तो देखेंगे तो रूस में भी देखेंगे तो ये डिवाइड करता है यूरोप और एशिया को। यूराल पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में कटा फटा है, बीच से यहाँ पर देखेंगे तो आर पार जाया जा सकता है, दर्रे वगैरह इसमें काफ़ी स्थित हैं। यहाँ पर दिखेगा आपको यूराल पर्वत, यूराल पर्वत याद रखेगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नरोदनया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कॉकेसस पर्वत, यहाँ पर आपको दिखेगा कॉकेसस पर्वत भी है, और कॉकेसस भी यहाँ पर बाउंड्री बनाता है, उसको भी याद रखेगा। यहाँ पर देख रहे हैं बाल्कन पर्वत, कार्पेंथियन पर्वत है, हालांकि ये सीमा नहीं बना रहे हैं, इसको मैं बता दें रोमानिया के आसपास पड़ेगा कार्पेंथियन पर्वत। एपेनाइन इटली का पर्वत है और पेनाइन यूके का पर्वत है, दोनों में याद अंतर है एपेनाइन और पेनाइन। हालांकि अभी हम आगे में इनकी चर्चा करेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। यूरोप में नदियों की भरमार है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं, और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य रूप से प्रश्न इस पे आते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है और कौन सा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं, कहाँ गिरती है इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं, इसको भी याद रखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं आल्प्स पर्वत दिख रहा है, आल्प्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से देश में पड़ता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और कौन कौन सी ऊँची चोटी है और क्या क्या खासियत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट से नदी निकलेगी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, इन सब की हम चर्चा करेंगे, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए स्कैंडिनेविया है, कौन कौन से देश आते हैं,
स्कैंडिनेविया में, उसके हम चर्चा करेंगे। नॉर्डिक देशों की चर्चा करेंगे, और यहाँ पर जो जोलन माउंटेन वगैरह नॉर्वे में है उनकी चर्चा करेंगे। और जो यहाँ के जो प्रमुख जो यहाँ पे संघ बने हुए हैं, जैसे बेनेलक्स देश हो गया, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन किस में शामिल है। अब ऐसे आप देख रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन हो गया, उनकी उसकी प्रासंगिकता की बात करेंगे। सब कुछ जो इम्पोर्टेंट रहेगा सबके बारे में बात करेंगे। नाटो की भूमिका के बारे में, आसपास के क्षेत्रों के बारे में भी बताएंगे। और मुख्य रूप जो फोकस होगा, हम शुरुआत करेंगे यूके के बाद में, जो हम शुरुआत करेंगे वो मुख्य रूप से हम बताएंगे आपको यूक्रेन के बारे में, ताकि आपको यूक्रेन के ऊपर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। यूक्रेन के बारे में आपको हम बताएंगे, यूक्रेन को लेकर के जो भी चीज़ें खास रहेंगी, यूक्रेन के उदय से लेकर के आज के इतिहास की कहानी भी आपको उसमें बताएंगे, यूक्रेन की चर्चा करेंगे। तो ये रही एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है। अब आइए थोड़ा देश देख लेते हैं जिनके बारे में पढ़ना है। मैंने बता ही दिया था, यूके के बारे में पढ़ेंगे। यूके के बाद जैसे मैंने बताया है कि यूक्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्कैंडिनेविया के बारे में, बाल्टिक स्टेट के बाद में बात करेंगे जो ये आइबेरिया प्रायद्वीप की बात कर लेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, बेनेलक्स देशों की बात कर लेंगे, यहाँ पर इटली की चर्चा होगी, ग्रीस की चर्चा होगी, और ये वाला जो मतलब बाल्कन प्रायद्वीप के आसपास और ब्लैक सी के आसपास स्थित देशों के बारे में आपको बताएंगे। मेरा आज का प्रश्न ये है, आप लोग कमेंट करके बताइए ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं जो ब्लैक सी से सीमा बनाते हैं, या आप हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा कौन कौन से देश हैं। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आप याद करिएगा, परीक्षा से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर एक देश स्थित है साइप्रस, इसको भी याद कर लीजिएगा। राजधानी निकोसिया है, उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और हालांकि इसमें प्रश्न राजधानियों के ऊपर भी खूब बनते हैं, इसे राजधानी पे भी आप फोकस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे यूके के बारे में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।